नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तानी आवाम को कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। और फिर कई दफा इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि पाकिस्तानी आवाम के बीच में, निजाम के सामने और ये जो हुकूमत है इनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हूं। इनका शिकार मैं यानी इमरान खान नहीं हूं, बल्कि इसका शिकार पाकिस्तानी अवाम है। ये तुम्हें टारगेट करेंगे और ये तुम्हारी जिंदगियों को जहन्नुम बना देंगे। आज इमरान खान ठीक कह रहा था। यकीन माने पाकिस्तान की आवाम आज बिलक कर रह गई है। लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कोई दुश्मनी इस अवाम के साथ निकाल रही है, कोई खुन्नस है, कोई बदला है ये जो इस अवाम से ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो टैक्सेस और जो बिल्स पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आए हैं, मैं हल्फन आपको ये कहता हूं कि लोग बिल्कुल जनाजा पाकिस्तानी अवाम का निकल गया है। लोग अपने बच्चे बेचने के लिए तैयार हो गए। लोगों के पास घरों में जेवरात या फिर नकदी या मोटरसाइकिल कोई चीज नहीं बची। लोग अपने दरवाजे खिड़कियां उतार कर बेच रहे हैं जो टैक्सेस आए हुए हैं, और ये अवाम का बाकायदा से जनाजा निकल गया है। और दूसरी तरफ किया क्या जा रहा है कि जो अवाम के ऊपर टैक्सेस तो लगे हैं, लेकिन ये अजमल जामी साहब क्या कह रहे हैं, इसने बिल्कुल परेशान करके रख दिया है कि पार्लियामेंट लॉजेस की ताजीन और आराइश के लिए सीडीए ने 70 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन हुकूमत ने सीडीए को 1.6 अरब रुपए जारी कर दिए। 1.6 अरब रुपए। और जो नया पार्लियामेंट लॉजेस बन रहा है, जहां पर ये सारे बैठेंगे एसीज में, कॉफी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे और सारा माहौल बनाएंगे, उसके लिए 8.6 अरब रुपए अलग से लग चुके हैं। अब जो ताजीन और आराइश होनी है उसमें क्या होना है, उसमें जो जनाब बाकायदा कुशन है वो चेंज होंगे, उसमें पर्दे चेंज होंगे, उसमें वार्डरोब चेंज होंगी, उसमें जो इनका ड्रेसिंग टेबल है वो चेंज होगा, नया शीशा लगाया जाएगा। ये अजमल जामी साहब को सुन लें। पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के ऊपर स्टोरी आई है। हमारी कुलीग आमना अली उन्होंने स्टोरी छापी, मैंने उसकी तहकीक भी की। यानी हर साल कम से कम 1.5 अरब रुपया जो है ना पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के लिए दिया जाता है। सीडीए ने मांग की, बताया गया एक कमेटी है हाउस की, सेनेटर्स की, जो पार्लियामेंट लॉजेस के मामलात को हाउस को डील करती है, और उसमें MQM तमाम सियासी जमातें भी हैं। उस कमेटी ने ये शिकायत की कि जनाब अली पर्दे चेंज होने वाले हैं, कुशन्स जो है ना सोफ़ों की वो रंग फीका पड़ गया है, और जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है, एक मौजूद सेनेटर ने कहा वो ठीक नहीं है, वो दीमक ज़्यादा है, उसको चेंज किया जाए। चूहे खत्म हो गए हैं वैसे वहाँ पे? चूहे भी हैं, दीमक भी है। और एक मौजूद सेनेटर ने उस कमेटी में ये कहा कि जनाब अली मुझे ये लगता है कि कुछ जो स्वीट्स हैं वो UAE और VIP हैं और कुछ जो है वो फ़कीर लोगों के हैं, तो ये तफरीक ख़त्म की जाए। इसके पैरेलल 8.6 अरब रुपया लग चुका है अभी तक नए पार्लियामेंट लॉजेस की तामीर हो रही है 104 स्वीट्स के ऊपर। और ये नया जो उन्होंने शोशा खड़ा किया उसके ऊपर सीडीए ने 69 करोड़ रुपया मांगा। मालिक साहब जबरदस्त 69 करोड़ मांगा, बजाय इसके कि उसको 69 करोड़ दिया जाता वो 1.6 अरब रुपया दिया गया, और हर साल इसमें इजाफा होता है। पाकिस्तान में या दुनिया भर में कोई भी जो हुकूमत होती है या इवन डिक्टेटरशिप होती है, इवन जो फैशिज्म होता है, फाशिस्ट हुकूमतें होती हैं, वो फिर भी थोड़ा बहुत अवाम के साथ लिहाजदारी कर लेती हैं, लेकिन ये एक अवाम दुश्मनी है और ये खुलकर बाकायदा से दुश्मनी अवाम का गला काटा जा रहा है, या फिर लोगों को पाकिस्तान से किसी ना किसी तरीके से मुल्क से भगाया जा रहा है, जो तरीका किया जा रहा है। ये मोहम्मद मालिक साहब को सुन लें। मोहम्मद मालिक साहब का ये कहना है कि अभी तो ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ साइडलाइन कर दी गई है, लेकिन ये जुलाई भी गुजार जाएंगे, अगस्त में और जुलाई के आखिर में जो कुछ इस अवाम के साथ होगा और जिस तरीके से अवाम गुस्सा करेगी, ये मोहम्मद मालिक साहब को भी सुन लें। ये अब जुलाई शुरू हो जाएगा कल से समर, और ये खौफनाक महीना होगा, जुलाई का नहीं अगस्त का, क्योंकि जुलाई के जो बिल्स हैं ये आपको आएंगे अगस्त में। तब आप जरा पब्लिक सेंटिमेंट दीजिए, देखिएगा, और वो परफेक्ट टाइम होगा कि जब PTI अपोजिशन मौलाना साहब बिल्कुल एक और पिच पे चलेंगे। आप माहौल में तो तलखियां बहुत हैं, लेकिन जो ख्याल है ना लोगों का कि जी इस वक्त बिल्कुल PTI बैकफुट पे है, क्या करेगी, इंतशार है, ये जरा जुलाई गुजरने दें आप। जुलाई के जब बिल्स आएंगे ना अगस्त में, आप देखिएगा कि ये गुस्सा कहाँ से कहाँ पे जाता है। सो दैट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फ्यूल उनको। ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि जो दुनिया का जो ग्लोबली प्रोमिनेंट न्यूज चैनल है अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, और यह है कि जनाब इकोनॉमिक प्रिविलेजेस अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एलीट ग्रुप, पाकिस्तान के जो एलीट ग्रुप हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, और पाकिस्तान के जर्नल्स हैं, पाकिस्तान के जजेस हैं, पाकिस्तान के जो टॉप की पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, ये कितनी ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेती हैं। इसके बारे में अल जजीरा लिख रहा है कि पाकिस्तान की जो एलीट है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर, फ्यूडल लॉर्ड्स यानी जागीरदार सरमायादार, द पॉलिटिकल क्लास एंड द कंट्रीज मिलिट्री, एड अप टू एस्टिमेटेड $17.4 बिलियन इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के ऊपर, इनके खानों के ऊपर, इनकी रोटी के ऊपर, इनकी मुरादों की सूरत में 17.4 अरब डॉलर। ये 2021 का, जिसके बाद इमरान खान ने ऑस्टेरिटी मेजर्स पाकिस्तान के अंदर जारी की थी, और उसके ऊपर भी इमरान खान को पुश बैक किया गया था, और बहुत सारे ड्रामे बाकायदा से पार्टी के अंदर से और बाहर से शुरू करवाए गए थे। और उस वक्त 17.4 अरब रुपए थे
is roughly estimated at 6% of country's GDP. यानी कि मुल्क की जीडीपी का 6% सिर्फ और सिर्फ ये जो चंद लोग ऊपर बैठे हुए हैं, 300 से 400 लोग, इनकी मुरादों के ऊपर, इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर इतने सारे पैसे लगते हैं, जबकि पाकिस्तान में जो सैलरी है, जो तनख्वाह है पाकिस्तान में, ये दुनिया की लोएस्ट एवरेज सैलरी है, जो दुनिया में कहीं पर भी, यानी कंबोडिया, श्रीलंका जो कि बैंकरप्ट हुआ है, उससे भी ज्यादा कम तरीन तनख्वाह, उससे भी ज्यादा। गाना, अफ्रीका के पुराने पसमानदा तरीन मुल्क, आउटडेटेड तरीन मुल्क, वहां पर भी इस तरह की सूरत हाल है। और पाकिस्तान की जो बाकायदा से एवरेज मंथली सैलरी है, ये 2023 में बताया जा रहा है, 24 में तो और ज्यादा कम हो गई है, आफ्टर टैक्स $132 महाना एवरेज सैलरी है एक पाकिस्तानी बंदे की। और ये कितने लोगों को मिल रही है, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। 5-5 हजार रुपए के लिए लोग काम कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए के लिए। कल मैंने वीडियो की है, लिटरली मजदूर वहां पर ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान को याद करते हैं, हम इमरान खान को मिस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 5-5 दिन हो गए हमें काम नहीं मिला, 5-5 दिन हो गए। बल्कि वीडियो देख ले, इसमें ये गरीब किस तरह से चेहरा बनाकर ये कह रहे हैं कि 5 दिन हो गए कोई मजदूरी नहीं मिली, और इमरान खान को याद कर रहे हो, चीख चीख कर इमरान खान को पुकार रहे हैं। ये भी देख ले। उनके दौर में ठीक था जी, इमरान खान के दौर में बिल्कुल सही था, बिल्कुल ऐसा निज़ाम था कि ना कोई कर्जा था ना कुछ था। आज जब से ये चोर हुकूमत आगे बैठी हुई है, इनके दौर में हमारे ऊपर 7 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज है, जो मैं इधर बैठा हूँ। आपके पास है मजदूरी? नहीं है, कसम से बिल्कुल नहीं है। हमारा 5 महीने हो गया, 5 महीने से कम नहीं? महीने से काम बिल्कुल नहीं है, कसम से। हुसैन और इमरान खान का दौर में बस गुजारा चल जाता है। इमरान खान में जेल में चल गया था तो बस दौर बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप ये जुल्म की इंतहा देख लें कि एक तरफ पाकिस्तानी अवाम का ये हाल है, पाकिस्तानी अवाम की तबाही निकली हुई है, लेकिन जो अशराफिया है और उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेगमात हैं, उनके जो महंगे महंगे पर्स हैं, उनके जो शशके हैं, उनके जो ड्रामे हैं, सिंध के अंदर गाड़ी की नंबर प्लेट या फिर गोल्डन नंबर के लिए, खाली नंबर प्लेट और गोल्डन नंबर के लिए एक जो नंबर प्लेट है वो 10 करोड़ रुपए की खरीदी गई है। 10 करोड़ रुपए, ये खुद देख लें, बाकायदा से ऑक्शन हो रही है यहां पर, और 10 करोड़ रुपए की खाली एक नंबर प्लेट खरीदी गई है। अंदाजा लगा लें ये मुल्क पाकिस्तान है। 80, 90 million, 34, 95, 44. Yours is 95. 95 million from number 44. Can anyone top that? 34. 100 million. Number 25. Are you looking at this? Number 25, number 44. Are you still interested? The numbers are getting ever higher. And you know, the wonderful thing about this is that I'm thinking about the people of Sindh here. They're receiving money to build their homes. The flood affectees. साबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब लिखते हैं, सिंध में मोटर कार की एक नंबर प्लेट 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। मैं और क्या कह सकता हूं सवाए इसके कि इस मुल्क के हुक्मरान मेरे वतन को तेजी से एक घटिया और जवाल पजीर मुआशरे की तरफ धकेल रहे हैं। बेशर्म अंदाज से दौलत की नुमाइश की हौसला अफजाई एक लालची रियासत कर रही है, जो खुद भी लूटमार करती है, चोरी के रास्ते खोलती है, फिर दौलत की अदम मुसावात के अवामी मुजरिमों का एहतमाम करती है। अवाम में और मौजूद हुक्मरानों में एक बहुत बड़ा खलीज नजर आ रहा है और दौलतमंदों में बेहिस्सी की एक अजीब कैफियत है। एक अजीब कैफियत है कि अवाम को पांव तले रौंदा जा रहा है, जबकि जो इनकी अय्याशियां हैं, जो इनका रेंज है, जो इनकी मुरादें हैं, ये गैर मामूली और गैर मामूली हद तक ये बढ़ चुकी हैं। ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है, नून लीग से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया है और ये एक स्टोरी इन्होंने कोट किया जो कि बैनुल अक़वामी इदारे में छपी है। इनका ये कहना है, पाकिस्तान इनगल्फ्ड इन अ वर्ल्ड्स डेडलीस्ट डेथ ट्रैप। पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन डेथ ट्रैप के अंदर फंस चुका है, गर्दाब के अंदर फंस चुका है। सेज फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर, इट वाज सपोज्ड टू बी ऑल अबाउट इकोनॉमी एंड ऑन दैट एज द बजट शोज द गवर्नमेंट हैज फेल्ड its primary test. No relief for the masses, no reforms to provide any light at the end of the tunnel, and no reversing of the wrongs regarding perks and privileges for the ruling elite, or the belt tightening austerity, stopping wasteful official expenditures, or even a sense of urgency of how deep the crisis is. Might as well as ask the IMF to announce the budget from Washington DC rather than going through the motions in Islamabad. यानी कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ये कहना है कि इस हुकूमत ने 1% भी पर्क्स प्रिविलेजेस जो मुरादें हैं, ये जो पार्लियामेंट है, जो इनकी तनख्वाहें हैं, जो सब कुछ जो इन्होंने किया है, इसमें 1% भी इन्होंने रियायत नहीं की है। और पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं इकोनॉमी के ऊपर,
शहबाज राणा साहब, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ऑप्शन बचा है लोगों के पास, और वो एक ऑप्शन यह है कि मुल्क से बाहर चले जाए। दुनिया भी पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देती, और इस हुकूमत ने बिल्कुल कोलैप्स करके पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी निजाम को जहन्नुम बनाकर कोलैप्स करके रख दिया है कि जहां पर लोग मर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और लोग लिटरली अपने बच्चे बेच रहे हैं। जो लोगों की हालत बन गई है, एक तो शदीद गर्मी है, उसके बाद लोड शेडिंग है, और फिर उसके बाद जो बिजली के बिल्स आए, ये अवाम पाकिस्तान की पे नहीं कर सकती, और ये क्लियर कट वाजे तौर पर अवाम दुश्मनी है। शर्म का मुकाम है कि माजी में किस तरह से कहते रहे 300 यूनिट फ्री देंगे, 400 यूनिट फ्री देंगे। फिर मरीम औरंगजेब साहब, आपको याद होगा, वो कहती रही है शर्म आनी चाहिए, तुमने पेट्रोल पंप गिरा दिया। आजमा बुखारी साहब, आप बिजली महंगी, मरना महंगा, जीना महंगा, ये सब बातचीत करते रहे। और फिर आपको याद होगा, थोड़ी थोड़ी याद आती होगी, आसमा शिराजी साहब उस वक्त जाती थी इतवार बाजार में। इतवार बाजार में आजकल नहीं जा रही, लेकिन इतवार बाजार आसमा शिराजी साहबा को जरूर याद कर रहा है। रिदा फारूकी साहबा ने 2 के ट्वीट किया है कि जनाब ये इन्होंने पेट्रोल पंप गिरा दिया है, और IMF की वजह से गिराया है, या IMF की वजह से नहीं है, ये एक अवाम दुश्मनी है, ये एक खुन्नस है, ये एक दुश्मनी है जो इस अवाम ने पाली हुई थी, और ये अब खुलकर सामने आ रही है। इट्स टेरेबल, इट्स खौफनाक, और ये खौफनाक सूरत-ए-हाल इस वक्त सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी हैं। शोएब शाहीन साहब एक टेलीविजन शो में जाते हैं, और उनका यह कहना है कि मरीम साहबा ने जो सिर्फ अपनी तस्वीरें, 100 दिनों की तस्वीरें, वो जो एड्स अखबारों के अंदर छपवाए हैं, उनकी कीमत सिर्फ 5 अरब रुपए है, और उनका यह कहना है कि इसके लिए अलग से बाकायदा से पैसे रखे गए, और जो सिर्फ तस्वीरें लगवाने के लिए 5 अरब रुपए खर्च किए जाए, तो खुद ही अंदाजा लगा लें। और जो मरीम साहबा टिकटॉक और जो कैमरे, उसके लिए जो सारी चीजें मंगवाई गई हैं, वो हॉलीवुड से मंगवाई गई, अमेरिका से मंगवाकर यहां पर लगाई गई हैं, और उनसे ये सब ड्रामा पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जो 16, 17, 18 सीट के साथ प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। टिकटॉक, वो कहती है कि मेहनत करनी पड़ती है जी टिकटॉक बनाने के लिए भी, भाई वाकई मेहनत करनी पड़ती है। और वो जो कैमरे हैं, ये शायद हॉलीवुड या बॉलीवुड में भी पता नहीं किस ऐसे नहीं होंगे जो हम यहाँ उसके लिए देख रहे हैं, और उसके बावजूद सुबह शाम उसके ऊपर जो लानत बरस रही है, और मुझे ये अल्फाज कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है कि बात यह है कि आपने जिस तरह मीडिया का मुंह बंद करने के लिए वो एक घटिया किस्म का कानून ले आए हैं, और जिस अंदाज से आप लोगों के आवाज़ें बंद कर रहे हैं, अगर आपकी बात में इतना वजन है, अभी भी 5 अरब 60 करोड़ रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में रख दिया है अपनी तस्वीर छपाने के लिए। वो जनाब आप 5.5 अरब रुपए से भी ज्यादा की पैसे ज़ाय कर रहे हैं। मेरे आपके पास, आम आदमी के पास खाने को नहीं है, बिजली के बिल देने को नहीं है, और इनकी बदमाशी और अयाशी खत्म नहीं हो पा रही। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।